नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी, आपके साथ मैं हूं रेखा। बेंगलुरु में कल का आसमान भारत की हवाई ताकत का ट्रेलर दिखाएगा, क्योंकि 13 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने जा रहे एरो इंडिया शो में जहां पर लोगों को हवाई प्रदर्शन और करतब देखने को मिलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को यानी कि कल इस शो का उद्घाटन भी करेंगे और शो के दौरान कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि एरो इंडिया शो में एक भारतीय पवेलियन होगा जो कि इस क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा और भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय पवेलियन में आकर्षण का केंद्र होगा। और क्या क्या होगा इस एरो इंडिया शो में, चलिए बताते हैं आपको। हिंदुस्तान की हवाई ताकत का प्रदर्शन। आसमान में आत्मनिर्भर भारत की झलक। बेंगलुरु के एरो शो में दिखेगी शौर्य, साहस और पराक्रम की तस्वीर। बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में सोमवार से एरो इंडिया 2023 की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये एरो शो 13 से 17 फरवरी तक चलेगा। शनिवार को इसकी रिहर्सल हुई, जिसमें लड़ाकू विमानों का सुपर शो देखने को मिला। एरो इंडिया 2023 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश में बने प्रोडक्ट्स और तकनीक का प्रदर्शन करना है और विदेशी कंपनियों से साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस एयर शो में स्वदेशी मानव रहित यान तापस के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को दिखाया जाएगा। एरो शो से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफॉर्मों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये एरो शो घरेलू, एमएसएमई और स्टार्टअप को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी मदद करेगा। माना जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भागीदारी करेंगे। एयर शो में करीब 731 एग्जिबिटर्स शामिल होंगे। इसके अलावा एरोस्पेस के लिए ट्रेड एक्सपो और डिफेंस सेक्टर भी साथ होंगे। इन 5 दिनों के दौरान भारतीय वायुसेना परफॉर्म भी करेगी। इनमें अमेरिका अब तक के अपने सबसे बड़ी सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेने जा रहा है। इसमें अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमेरिकी रक्षा उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत के रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण के चलते अमेरिका इसमें प्रमुख भागीदार बनना चाहता है। इस शो में अमेरिकी सैन्य सदस्यों और प्रभावशाली विमानों का एक क्रॉस सेक्शन भी शामिल होगा। यहां अमेरिकी पवेलियन में वहां की प्रमुख रक्षा कंपनियां अपने रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाएंगी। इसमें एस्ट्रोनॉटिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, बोइंग, जीई एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन समेत कई कंपनियां आएंगी। यही नहीं, इस एयर शो में कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें F-21 फाइटर प्लेन, C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन, MH-60R रोमियो, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, जेवलिन वेपन सिस्टम, S-92 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 737, 787, ड्रीमलाइन और 777X तेजस मार्क 1A हिस्सा ले रहे हैं। एरो शो में भारतीयों के लिए टिकट की कीमत ₹2,500 और विदेशी दर्शकों के लिए $50 रखी गई है। इसके अलावा एयर डिस्प्ले व्यूइंग एरिया टिकट के लिए भारतीयों को ₹1,000 और विदेशी दर्शकों को $50 भुगतान करना होगा। एरो इंडिया 2023 की रिहर्सल में जिसने भी भारत की आसमानी ताकत को देखा
देखता रह गया। कुल मिलाकर 5 दिनों तक चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी एरो इंडिया में भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन के साथ साथ प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा व्यापार का तालमेल देखने को मिलने वाला है। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सोमवार को हिंदुस्तान की ताकत की फुल तस्वीर दिखने वाली है, लेकिन शनिवार को इस एरो शो के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और इसे देखने के लिए भी सेना के परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर हुई है, उसकी एक झलक इस रिहर्सल के दौरान दिखी। आप भी देखिए, बेंगलुरु के आसमान में रिहर्सल के दौरान दिखा जलवा। बेंगलुरु में 13 फरवरी से एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन होने वाला है। एयर शो में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर के साक्षी बनेंगे। उनका स्वागत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के तैयार किए गए 1 या 2 नहीं बल्कि 15 हेलीकॉप्टर करेंगे। 2023 के एरो इंडिया शो में HAL ने अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को जोड़कर एक आत्मनिर्भर फॉर्मेशन तैयार किया है। एरो इंडिया 2023 में पहली बार इस फॉर्मेशन को पेश किया जाएगा, जिसकी एक झलक फुल ड्रेस रिहर्सल में भी देखने को मिली। रिहर्सल के दौरान हमारे अपने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस ने हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाकर लोगों को मोह लिया। ये जो एयर शो चल रहा है अभी तो और इससे बढ़िया चलने वाला है। 13 तारीख से हम लोग पहले आ गए, बहुत खुश है और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना पर बहुत गर्व महसूस करता है। ये हिंदुस्तान की ताकत आज दुनिया ने देखी है। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा क्या विदेशी कोई जहाज नहीं आ रहा है क्या। हमने जब दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति भारत के पास सब कुछ है तो विदेशी जहाजों की जरूरत क्या है। आज हमने दुनिया में जो सबसे ताकतवर जो जहाज थे वो आज हमने देखे हैं, एक से एक। कुछ जहाजों को देख के तो कुछ देर के लिए सांसें रुक गई थी। खैर ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है सर। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे पायलटों को, और ये सिर्फ हिंदुस्तानी पायलट ही कर सकता है, बस और कोई पायलट नहीं कर सकता। इस रिहर्सल में सुखोई 30 ने भी बेंगलुरु के आसमान में अपना दम दिखाया। वायुसेना के बेड़े के शामिल हुए आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल ने जब फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान उड़ान भरी तो उसकी दक्षता को देखकर लोग अचंभित रह गए। हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण और सारंग की टीमें भी अपने सांस रोक देने वाले एरियल मैन्यूवर से लोगों का एरो इंडिया शो में मनोरंजन करेंगे। जेट ट्रेनर फ्लाइट हॉक MK-132 के जरिए सूर्यकिरण के जाबाज पायलट और मोर की तरह सजे धजे हेलीकॉप्टर सारंग की टीम की हैरत अंगेज हवाई करतबों की झलक रिहर्सल के दौरान भी देखने को मिली। इस बार एरो शो में रूस का दम भी देखने को मिलेगा। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोसोबोम एक्सपोर्ट के मुताबिक इस एयर शो में करीब 200 हथियार और डिफेंस हार्डवेयर का प्रदर्शन किया जाएगा। एयर शो में रूस के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, 5वीं पीढ़ी के सुखोई 35 फाइटर जेट, सुखोई 30 SMI और MiG-35D मल्टी रोल फ्रंटलाइन फाइटर प्लेन शामिल होंगे। इनके अलावा रूस की कंपनी KA-2260 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनका मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दोनों देशों के ज्वाइंट प्रोग्राम इंडो रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड के जरिए इनको बनाया गया है। एयर शो में रूस आधुनिक KA-52E
Mi-28NE युद्धक हेलीकॉप्टर और Mi-171SH मिलिट्री ट्रांसपोर्ट रोटरक्राफ्ट का प्रदर्शन भी करेगा, जिसकी दुनिया में काफी मांग है। रूस अपने ओरलान ड्रोन्स का पहली बार रूस के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। ये ड्रोन भी अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन्स की तरह सर्वेलेंस और अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। शनिवार को हुई एरो शो की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखने के लिए सेना के परिवार के लोगों को आमंत्रित भी किया गया। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर हुई है, उसकी एक झलक रिहर्सल में देखने को मिली। देश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के मकसद से डीआरडीओ 14वीं एरो इंडिया के दौरान स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा। एरो शो 2023 का उद्देश्य मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। बेंगलुरु से तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, देखते रहिए GNT।